हेलो दोस्तों, सक्सेस लाइफ प्लान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डीट में छपने वाली क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे। और आपका कितना स्कोर रहता है आप एंड में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा था। अब टाइम न गवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो है, जहूर खान मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं। यानी कि जो जवाहर खान मेवाती है वह किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भूपंग के, ऑप्शन नंबर 2 है खड़ताल के, ऑप्शन नंबर 3 है कमायचा के, ऑप्शन नंबर 4 है सारंगी के। मैं आपको बता दूं कि आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से नीट में बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, तो इसलिए सारे बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो जहूर खान मेवाती है वो किस लोकवाद्य यंत्र के पर्याय थे, तो वो थे सारंगी के। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेप्पे खान किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न क्या है कि जो पेप्पे खान है वह किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 1 है भूपंग के, ऑप्शन नंबर 2 है सुरनाई के, ऑप्शन नंबर 3 है मोरचंग के, ऑप्शन नंबर 4 है खड़ताल के। सारे बच्चे देखेंगे और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरनाई, यानी कि जो जैसलमेर के पेप्पे खान है वह सुरनाई लोकवाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है आपके सामने और वो है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। ये सारे बच्चे जो अभी क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो रीट में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे इन क्वेश्चनों के माध्यम से। आपको बताना है कि जो नौटंकी और रामलीला है वो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्वी क्षेत्र में। सारे बच्चे कमेंट में अपने अपने आंसर बताएंगे। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है वो है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का जो लोक नृत्य है वह इनमें से कौन सा है। क्या बताना आपको कि इन चारों में से जो मेवाड़ की भील जाति है उसका लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है गंधर्व, ऑप्शन नंबर 2 है रम्मत, ऑप्शन नंबर 3 है भवाई, ऑप्शन नंबर 4 है गौरी। सभी बच्चे बताएंगे अपने अपने आंसर। तो इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है गौरी, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गौरी है वह मेवाड़ की भील जाति है उसका सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको रीट में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से रम्मत क्या है, यानी कि आपको पहचाना है कि जो रम्मत है वह किसका प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 है संगीत कला शैली का, ऑप्शन नंबर 2 है नृत्य कला का, ऑप्शन नंबर 3 है चित्रकला शैली का, ऑप्शन नंबर 4 है नशे का प्रभाव। प्रश्न क्या है कि रम्मत है वह इनमें से क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चित्रकला शैली, यानी कि रम्मत क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एक प्रकार की चित्रकला शैली। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है वह कौन सी है। क्या बताना है कि राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे जो लोकप्रिय विधा है वह कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है ख्याल, ऑप्शन नंबर 2 है नौटंकी, ऑप्शन नंबर 3 है रामलीला, ऑप्शन नंबर 4 है रम्मत। सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका आंसर है वो है ख्याल, यानी कि राजस्थान में लोकटंकी की जो सबसे प्रिय विधा है वह कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ख्याल। इसमें बताना आपको कि इनमें से कौन सा राज्य, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा राज्य जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है वह कौन सा है। यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला राज्य का पहला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है असम, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है
महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 है जम्मू कश्मीर। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राजस्थान, यानी कि राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने वो है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। प्रश्न क्या है? राजस्थान का जो राज्य गीत है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है घूमर। ऑप्शन नंबर 2 है केसरिया बालम। ऑप्शन नंबर 3 है प्रियतम परदेश गया। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो केसरिया बालम है वह राजस्थान का राज्य गीत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें बताना आपको राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। प्रश्न क्या है? राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है गरबा। ऑप्शन नंबर 2 है गिद्दड़। ऑप्शन नंबर 3 है घूमर। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बताएंगे और लास्ट में बताएंगे कि सभी बच्चों के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। जो बच्चे 30 में से 25 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देगा उसका रीट में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा घूमर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रश्न क्या है? राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का जो सामूहिक वर्ताकार नृत्य है वह कौन सा है। यानी कि इनमें से आपको पहचानना है कि मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है गिद्दड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 है तेहरा ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 है घूमर नृत्य। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो गैर नृत्य है वह मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है वह कौन सा है? ये जो दोनों नृत्य हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब इसमें बताना कि गिद्दड़ नृत्य कौन सा हो जाए, कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है हाड़ौती क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 2 है शेखावाटी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 3 है मेवाड़ क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ क्षेत्र का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है शेखावाटी क्षेत्र, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा? तो हो जाएगा शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगला प्रश्न आपके सामने वो है राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है। यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो हाथों में चंग लेकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 है मेवात नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 है हाड़ौती नृत्य। सेम टू सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है तो कि जो शेखावाटी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शेखावाटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं और इसमें बताना आपको कि जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है। प्रश्न क्या है कि जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 है पाली। सारे बच्चे कमेंट में अपने अपने आंसर बताएंगे। तो बीकानेर है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? तो वो हुआ है बीकानेर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बीकानेर। और बीकानेर का कौन सा स्थान है? तो वो है कतरियासर, यानी कि बीकानेर का जो कतरियासर है वहाँ से अग्नि नृत्य का उद्गम माना जाता है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए गाया जाता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 है गिद्दड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 है तेहरा ताली नृत्य। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए गाया जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो अग्नि नृत्य है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि जो कतरियासर बीकानेर से उसका उद्गम माना जाता है, वो जब किया जाता है तब फतेह फतेह उसके नारे लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्नि नृत्य। इस क्वेश्चन में बताना आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था। प्रश्न क्या है, राजस्थान के जो लोक संत पीपा है उनके बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर 1 है पीपानंद, ऑप्शन नंबर 2 है प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान के वो लोक संत जो पीपा है उनके बचपन का नाम क्या था। सभी बच्चे बता देंगे इसका आंसर। तो इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी कि जो प्रताप सिंह है वो राजस्थान के जो लोक संत हुए हैं पीपा, उनके बचपन का नाम हो जाएगा। इस प्रश्न में बताना कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। और आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज थे उन्होंने 2 युद्ध किए थे। कौन कौन से, एक तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और एक किया था 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अभी बताना आपको कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है नरपति नाल है, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर 3 है सारंगदेव, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी चंद्र बरदाई के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, नीट में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में बिसलदेव जो रासो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगदेव, ऑप्शन नंबर 3 है नरपति नाल है, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो बिसलदेव रासो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है नरपति नाल है, यानी कि बिसलदेव रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी नरपति नाल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना है वह किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्र बरदाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है जयानक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी के द्वारा। सभी बच्चे बताएंगे कि हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो हमीर रासो व हमीर काव्य है उसकी रचना सारंगदेव के द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारंगदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है बिसलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसलदेव रासो में की है। यानी कि जो बिसलदेव रासो है, अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, उसका आपको बताना है कि उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है लपानक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है नरपति नाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्र बरदाई के द्वारा। तो अभी ये क्वेश्चन आया था और सभी बच्चों ने बताया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरपति नाल के द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई थी। ये सारे ग्रंथ हैं मेन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो अब इनमें किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये बताना है कि जो खुमान रासो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। क्या बताना आपको कि जो खुमान रासो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है जयानक ने, ऑप्शन नंबर 2 है दलपति विजय ने, ऑप्शन नंबर 3 है ईश्वरदास ने, ऑप्शन नंबर 4 है विजयदान देथा ने। तो इस क्वेश्चन का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है दलपति विजय, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी दलपति विजय के द्वारा। अभी जो पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा था, अब बताना आपको कि जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। चंद्र बरदाई नहीं करना है आप सभी को, ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज विजय है उस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है
ईसरदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है चंद्र बरदाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है दलपति विजय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है जयानक के द्वारा। क्या बताना आपको कि जो पृथ्वीराज विजय है उस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 जयानक बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी जयानक के द्वारा। प्रश्न क्या पूछ रहा आपको कि राजस्थान में बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे। यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि राजस्थान में बूंदी के महाराज जो राम सिंह है उनके दरबारी कवि कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है पद्मनाथ। ऑप्शन नंबर 2 है सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर 3 है विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 4 है ईसरदास। प्रश्न है कि बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण, यानी कि जो सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। ये जो झालारी कुंडलिया ग्रंथ है वो भी बहुत बार परीक्षा में छप चुका है रीट में कि जो झालारी कुंडलिया है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है जयानक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है ईसरदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है दलपति नालक के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो ईसरदास है उनके द्वारा झालारी कुंडलिया ग्रंथ की रचना की गई थी। इस क्वेश्चन में बताना आपको कि कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन थे। क्या बताना है कि जो कानड़देव प्रबंध है उस ग्रंथ के जो रचयिता है वह कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है जयानक। ऑप्शन नंबर 2 है पद्मनाथ। ऑप्शन नंबर 3 है ईसरदास। ऑप्शन नंबर 4 है विजयदान देथा। प्रश्न क्या है कि कानड़देव प्रबंध के जो रचयिता है वह कौन थे। तो सारे बच्चे कमेंट में अपने अपने आंसर बताएंगे और इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कानड़देव प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी पद्मनाथ के द्वारा। इसमें बताना आपको कि राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जो वेली कृष्ण रुक्मणी है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है जयानक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है विजयदान देथा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है चंद्र बरदाई के द्वारा। सभी बच्चे बता देंगे कि राजस्थान में वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जिन बच्चों ने पृथ्वीराज राठौड़ बताया है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी। ये थे आज की टेस्ट सीरीज के अपने 26 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अब इसी प्रकार की रोज़ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो आपको कमेंट करके बता देना है कि आज आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं, कल कितने होते हैं और रोज़ आपके क्वेश्चनों में कितना ग्रोथ हो रहा है। मिलते हैं कल इसी प्रकार के 30 प्रश्नों के साथ। आज तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।